कि उनके खिलाफ साजिश कौन कर रहा है? बीजेपी के सहयोगी लोग, बीजेपी के समर्थक लोग। लेकिन राजनीति में अगर इस सीमा तक लोग चले जाएंगे और इस तरीके से साजिश करके, षड्यंत्र कर करके, और कभी कभी सोचने पे मजबूर होना पड़ता है कि उनके साथ अन्याय इसलिए हो रहा है कि उन्होंने यूनिवर्सिटी बनाई, एक शिक्षा देने की संस्था बनाई जिससे लोगों का भविष्य बेहतर हो। और कभी कभी सोचने में जब बहुत चीजों को सोचते हैं, समझते हैं, तो ये भी लगता है कि मोहम्मद आजम का साहब मुस्लिम है, इसलिए उनके साथ ज्यादा अन्याय हो रहा है। अगले जी, मध्य प्रदेश में आपने लिस्ट जारी कर दी है और कांग्रेस कह रही इनकी कोई जमीन ही नहीं है। देखिए, कौन कांग्रेस या कोई दल क्या कह रहा है, इंडिया गठबंधन, हम ही कंफ्यूज हो गए होंगे। इसका मतलब अगर हम उन मीटिंगों में बैठे हैं तो हम ही कंफ्यूज रहे होंगे। इसीलिए जिस व्यक्ति के बारे में आप बात कर रहे हैं, मुझे नहीं पता कि कांग्रेस पार्टी का कौन व्यक्ति इस तरह की बात कर रहा है। हमें तो ये लगा कि जब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जो रहे, पूर्व में कई बार मुख्यमंत्री रहे, वो रहे, उन्होंने मीटिंग बुलाई और पूछा समाजवादी पार्टी से, हमने अपनी पूरी परफॉर्मेंस बताई, किस समय पर समाजवादी पार्टी के विधायक कहाँ जीते हैं, कभी 1 जीते, कभी 2 जीते, कभी 5 जीते, और किस जगह हम नंबर 2 पे रहे। पूरी चर्चा हुई और रात भर 1 बजे तक समाजवादी पार्टी के नेताओं को जगाया उन्होंने और बातचीत की, पूरे आंकड़े देखे और आश्वासन दिया कि हम 6 सीटों पर विचार करेंगे। लेकिन जब रिजल्ट आया, घोषित की गई सीटें, तो समाजवादी पार्टी शून्य रही। अगर ये मुझे पहले दिन पता होता कि विधानसभा स्तर पर कोई गठबंधन नहीं है इंडिया का, तो हम उसमें कभी मिलने नहीं जाती हमारी पार्टी के लोग, न अपनी हम सूची देते कांग्रेस के लोगों को, न कांग्रेस के लोगों का फोन उठाते। लेकिन अगर उन्होंने ये बात कही है कि गठबंधन नहीं है, तो हम स्वीकार करते हैं गठबंधन नहीं है। और गठबंधन अगर केवल उत्तर प्रदेश में केंद्र के लिए होगा तो उस समय विचार किया जाएगा, और जैसा व्यवहार होगा समाजवादी पार्टी के साथ, वैसा ही व्यवहार उनको देखने को मिलेगा यहाँ पर। सर, उन्होंने कहा कि हमने घोषी में समर्थन किया और ऐसा रहा। किस नेता के बारे में बात कर रहे हो आप? ये कांग्रेस के कौन नेता है? उनके प्रदेश अध्यक्ष कह रहे हैं। देखिए, प्रदेश अध्यक्ष की कोई हैसियत नहीं है, न वो पटना की मीटिंग में थे, न वो जाकर के मुंबई की मीटिंग में थे। इंडिया के बारे में क्या जानते हैं वो गठबंधन के बारे में? उनकी क्या हैसियत है जो बोल रहे हैं इस तरह की बात? इस उनसे पूछिए, रात को 1 बजे तक क्यों उनके मुख्यमंत्री कमलनाथ जी ने बैठाया, क्यों उनके पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह जी ने बैठाया? वो क्या उनके मुख्यमंत्री नहीं है क्या उनके प्रदेश के? अगर वो मुख्यमंत्री नहीं थे तो इस तरह की भाषा नहीं बोलनी चाहिए उनको। अध्यक्ष जी, और इसका मतलब ये हुआ कि आप दूसरे दलों को बेवकूफ बना रहे हैं, आप बैठा करके। ये बीजेपी से मिले हुए लोग हैं, ये कांग्रेस के लोग बीजेपी से मिले हुए लोग हैं। तो आगे के अभी क्या? ये जो बीजेपी से मिले हुए लोग, देखिए, अगर मुझे पता होता कि गठबंधन प्रदेश स्तर पे नहीं है तो मैं समाजवादी पार्टी के नेताओं को दिग्विजय सिंह जी के पास नहीं भेजता। अगर मुझे ये पता होता कि समाजवादी पार्टी को प्रदेश स्तर पे गठबंधन नहीं कर रहे हैं, मैं कमलनाथ जी के पास अपनी पार्टी के लोगों को नहीं भेजता। और मुझे ये भरोसा होता कि कांग्रेस पार्टी के लोग धोखा देंगे, तो मैं उनकी बात पे भरोसा नहीं करता। मुझे बताया गया कि 6 सीटों पर आपके लिए सोचा गया है, विचार किया गया है और उस पर तय करेंगे। सिटिंग एमएलए की जगह आप सीट दे दोगे आप, और उम्मीद करोगे कि मैं आपके बारे में सच बोलूं, और जो बात बोलनी है उनको मैं आपके माध्यम से कांग्रेस पार्टी को कहना चाहता हूं, अपने चिरकुट नेताओं से हमारी पार्टी के बारे में न बुलवाएं। आगे का क्या रहेगा? अब आगे का देखा जाएगा, क्योंकि हमें अगर ये जानकारी मिल रही है कि गठबंधन केवल दिल्ली के स्तर पे, तो ठीक है, दिल्ली के स्तर पे जब बात होगी तो की जाएगी। एमपी सीटों पे अगर बात की जाएगी तब देखा जाएगा। अगर मुझे ये पता होता कि प्रदेश स्तर पे कोई गठबंधन नहीं है, वो नहीं है, हमने स्वीकार कर लिया, इसीलिए हमने अपने पार्टी के टिकट घोषित कर दिए। इसमें क्या गलत किया है? इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप लोग भी ऐसे छोटे नेता जो कांग्रेस के हैं, और मैं कांग्रेस पार्टी के बड़े नेताओं से यही अपील करूंगा, निवेदन करूंगा कि अपने छोटे नेताओं से इस तरह के स्टेटमेंट मत दिलवाइए। मायावती जी ने कहा युद्ध से हारे सभी नेता जी वो हालात खराब होते हैं। नहीं, वॉर के पक्ष में कोई नहीं है, और प्रदेश में बड़े सवाल है धान खरीद का,
अरे सीतापुर आते हैं तो सीतापुर में हमें सांड पहले दिखाई देते हैं। ये डिवाइडर पे इतना सांड दिखाई दे रहा है जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। अच्छा, धान खड़ा हुआ है खेतों में, धान खड़ा हुआ है खेतों में, क्या धान खरीदने का अभी तक इंतजाम किया है? क्या धान खरीदने की कोई तैयारी की है? आप बताइए, सीतापुर में अगर एक भी धान केंद्र किसानों को खरीद रहा हो धान तो बताएं हमें आप। शाहजहांपुर जा रहे हैं, आगे रामपुर में आजम खान साहब से मिलने जाएंगे। वो हम पर छोड़िए, हमारी पार्टी पर छोड़िए। अब ये बातें क्यों पूछते, कौन किससे मिला? उनसे हमारा संपर्क है, लगातार बातचीत हुई है। वो हमारी पार्टी और हमारा परिवार है, हमें फैसला लेने दो क्या करना। इसमें राजनीति मत ढूंढिए, इसमें भी बीजेपी के आप एजेंट मत बनिए। 16 तारीख को नेताजी रक्षा मंत्री रहे हैं, को पीटा गया, उसके बारे में आप क्या कह रहे हैं? हमें दुख है कि बीजेपी के लोग सबको पीट रहे हैं। सर, बहुत बुरी तरीके से मैं दुख है इस बात का कि बीजेपी अगर पत्रकार सही लिख दें, अगर पत्रकार सही लिख दें तो पत्रकारों के खिलाफ भी जांच हो जाएगी, कार्रवाई हो जाएगी। और आप में से बहुत सारे ऐसे साथी हैं जो इस चीज को फेस कर चुके हैं। सच्चाई दिखाना चाहते हैं, उन्हें पुलिस कहती है क्या? हाँ, यही मैं कह रहा हूँ कि अब तो यूट्यूब पर भी पाबंदी लगा देंगे, इसलिए यूट्यूबर्स भी बड़े सावधान रहना। आपने कहा है कि हमने अब तक 20 लाख से ज्यादा जो वीडियो का डेटा है हमने डिलीट किया है। गूगल ने अपना डेटा भारत सरकार को बताया कि लेकिन गाइडलाइन के हिसाब से नहीं था। वो ठीक बात है, वो एक अलग विषय है। समय आने पर आर्टिफिशियल